Ladies and gentlemen, you may now continue using your electronic devices in flight mode only. प्लेन में ऐसी अनाउंसमेंट जल्द ही गुजरे जमाने की बात बन जाएगी। यूरोपीय परिषद ने फैसला लिया है कि यहाँ एयरलाइंस यात्रियों को प्लेन में 5G की सुविधा दे सकती हैं। भारत में 5G रोल आउट हो चुका है, लेकिन इसके सुरक्षित होने पर अंतिम फैसला नहीं आया है और अमेरिका में भी नहीं। यूरोप ने आगे बढ़कर अपने सभी सदस्य देशों को 30 जून 2023 की डेडलाइन दे दी है। उन्हें तब तक इसके लिए 5G फ्रीक्वेंसी मुहैया करानी होगी। प्लान ऐसा है कि जैसे ही कोई भी प्लेन यूरोपीय संघ की सीमा में प्रवेश करेगा, वो अपने फोन के सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएगा, चाहे प्लेन से ही कॉल करनी हो या म्यूजिक और वीडियो ऐप यूज करने हो। लेकिन उन बातों का क्या हुआ कि मोबाइल डिवाइसेस की फ्रीक्वेंसी प्लेन के सिस्टम से छेड़छाड़ कर सकती है? प्लेन क्रैश हो गया तो? 90 के दशक की शुरुआत से ही एयरलाइंस इस मामले में खूब सावधानी बरतती आई हैं। ये वो समय था जब लैपटॉप और मोबाइल फोन धीरे धीरे आम होने लगे थे। एयरलाइंस और रिसर्चर चिंता जताते थे कि मोबाइल डिवाइसेस से निकलने वाले रेडियो सिग्नल कहीं फ्लाइट टेक्नोलॉजी से छेड़छाड़ न कर दें, जैसे कि विमान संचार, फ्लाइट कंट्रोल, नेविगेशन उपकरण और लैंडिंग के लिए सबसे जरूरी ग्राउंड नेटवर्क के साथ। भले ही सैद्धांतिक तौर पर खास तरह के मोबाइल डिवाइसेस खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन आज तक किसी आम डिवाइस से प्लेन बड़े खतरे में पड़ा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आगे भी होना नहीं चाहिए, कारण मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए बैंडविड्थ का जो स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होता है वो अलग होता है। मोबाइल फोन से कॉल करने में जो बैंड इस्तेमाल होता है वो एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन या जीपीएस नेविगेशन के लिए रिजर्व रखे गए बैंड से बिल्कुल अलग है। 2022 में अमेरिका और भारत दोनों जगह 5G लॉन्च हुआ। अमेरिका में लॉन्च के समय सावधानी बरतते हुए बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी थी। तब से अमेरिका में तो इसके कारण कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वैसे भी एक सर्वे में पाया गया था कि करीब 40% यात्री फ्लाइट के दौरान एयरलाइन मोड ऑन करते ही नहीं। आप करते हैं? प्लेन में वाईफाई की सुविधा मिलना 2008 में ही शुरू हो गया था, लेकिन वो काफी महंगा होता है और बहुत धीमा भी। अब यूरोपियन एयरलाइंस जिस स्पेशल नेटवर्क इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगी, वो विमान को एक सैटेलाइट के माध्यम से धरती पर मौजूद मोबाइल नेटवर्क से जोड़ेंगे। ये कनेक्शन बहुत तेज होगा, स्पीड 100 Mbps से ऊपर होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो प्लेन में इंटरनेट ना होना मुझे इतना नहीं खलता। उल्टे मुझे तो यात्रा के दौरान धरती से कट कर बड़ा सुकून मिलता है। भीड़ में बैठकर भी एक अलग तरह का एकांत भाव। आगे चलकर बगल में बैठा इंसान चाहे तो पूरे रास्ते बातें करता रहेगा। जब प्लेन में ही एयरप्लेन मोड का काम नहीं रहेगा तो क्या स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इस फीचर को हटा नहीं देंगी? अच्छा हो अगर ना हटाएं। रात को इस मोड को ऑन कर दें तो कोई कॉल करके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसके अलावा इस मोड में बैटरी भी कम खर्च होती है। असल में फोन की सबसे ज्यादा बैटरी वायरलेस कम्युनिकेशन में ही खपती है। कभी बैटरी मरने वाली हो तो एयरप्लेन मोड लगाकर उसे कुछ और देर तक जिंदा रखा जा सकता है। आप एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल कब करते हैं? ये सुविधा आ गई तो क्या आप भी प्लेन से अपने दोस्त को कॉल करेंगे? कमेंट करके बताइए।